दोस्तों, इस कहानी को भगवान बुद्ध ने अपने मुख से अजातशत्रु को सुनाया था। यह कहानी आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गलती को ख़त्म कर देगी। यह कहानी एक सर्प और भिक्षु की है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। कुछ ही देर में वहाँ पर अजातशत्रु नाम का एक राजा पहुँचा और भगवान से बोला, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से लोग हमारे सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग हमसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था, किसी को भी मृत्यु का दंड देने से हिचकता नहीं था। मगर जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से मेरा मन सभी कामों में नहीं लगता है। मैं समस्त लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इन सब का गलत फ़ायदा उठाते। इससे हमारी प्रजा को खतरा है। आप ही इस समस्या का कुछ समाधान बताइए जिससे मेरा भला हो सके। गौतम बुद्ध अजातशत्रु को कहते हैं कि हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं जिससे तुम स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान कर लोगे। एक बार एक भिक्षु एक गांव से होकर गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ था। भिक्षु मन ही मन सोचने लगा कि चलते चलते बहुत थक गया हूँ, चलो मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। जैसे ही वह भिक्षु उस पेड़ के नीचे जाने के लिए आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, आप इस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाइए, वहाँ एक जहरीला सांप रहता है। इस सांप ने बहुत सारे लोगों को डसा है जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। यह सांप बहुत ही खतरनाक है। भिक्षु उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराया और कहता है कि एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज मरना होगा तो कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता न करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चल दिया और उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कुछ ही समय के बाद उनके सामने एक सांप आ पहुँचा और उस भिक्षु से कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें डर नहीं लग? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है? यहाँ पर किसी को आने की हिम्मत नहीं होती। तुम यहाँ कैसे आ गई हो? भिक्षु सांप की बातों को सुनकर बड़े ही प्रेम से कहता है, हे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो इसलिए करते हो कि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें जान से मार न दे। तुम्हें अपनी जान से बहुत प्यार है, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो और डसते भी हो। मुझे किसी का भय नहीं है, ना मुझे मृत्यु का डर है और ना ही मुझे जीवन की कोई लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, तो मैं भला तुमसे क्यों डरूं? उस भिक्षु की बातों को सुनकर सांप को बहुत गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसा व्यक्ति ही देखा था जो उससे डरकर भागता था, उसे मारने की कोशिश करता था। उसने पहली बार एक ऐसा व्यक्ति देखा जो इससे डरता नहीं है, जो उससे भयभीत नहीं होता है। उस भिक्षु की बातों को सुनकर और समझकर वह सांप उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही किया है। अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। सांप की बातों को सुनकर वह भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। एक बात हमेशा याद रखो कि ये जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा। उस सांप को इतना कहकर वह भिक्षु वहां से चला जाता है। वह सांप भिक्षु की सभी बातों को अपने जहन में बैठा लेता है और प्रण करता है, आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा, किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी को डसेगा भी नहीं। सांप सभी बुरे कामों को छोड़ देता है। अब लोग उस सांप के सीधेपन का फायदा उठाने लगते हैं। लोग उसे देखकर मारने पीटने लगे, लेकिन सांप किसी को भी नहीं डसता था। लोग मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते थे। सांप किसी भी तरह अपनी जान बचाकर भागता फिरता था। उसके शरीर पर चोट खरोच निशान आ गए थे। उसका हाल बेहाल हो गया था। वह भिक्षु एक दिन फिर से उसी गांव से गुजरता है और उस पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुकता है। वह भिक्षु उस सांप को देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। उसका हाल पहले क्या था और अब क्या हो गया, वह चिंतित भी हो जाते हैं। सांप उस भिक्षु से कहता है, प्रभु, जब से आपने कहा कि शांत हो जाओ और सभी लोगों से प्रेम करो, तब से लोग मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगे हैं, मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाने लगे हैं। मुझे जीवन में बहुत ही कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु सांप की बातें सुनकर कहता है, मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव बदल दो।
तुम्हारा स्वभाव क्रूरता है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे अपना उद्देश्य बदलने को कहा था कि अंदर से तुम अपने आप को सही रखो। बाहर से जो तुम्हें दिखाना है वह जीवन जीने के लिए आवश्यक है। सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में डर होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर होगा तो लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हें अंदर से अपने आप को सही रखना चाहिए। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी लोगों के प्रति तुम्हें प्रेम बनाए रखना चाहिए। इस कहानी को गौतम बुद्ध यहीं पर समाप्त करते हुए अजातशत्रु से कहते हैं, बताओ तुमने इस कहानी से क्या समझा। इस कहानी का अर्थ यह है कि हमें अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए, हमें अपने आप को अंदर से बदलना चाहिए। हमें अंदर से सभी लोगों के प्रति प्रेम बनाना चाहिए, जिससे हमें खुशी मिल सके। अगर हम किसी को खुशी देंगे तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।